हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर के सोनी फ्रॉम के सोनी केमिस्ट्री क्लासेस हजरतगंज लखनऊ। आपको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। हमारा स्टूडेंट छात्र पढ़ाया हुआ 2 सालों से हमसे एकदम लगा हुआ चिपका हुआ मोहब्बत का मारा हुआ बच्चा लारेब दानिश, जिनके इस साल जो मार्क्स आ रहे हैं वो 642 यानी 642 नंबर आ रहे हैं। अभी आंसर की आ गया है, बच्चे ने आंसर की मिलाया है, 642 नंबर इनके आ रहे हैं। तो अब थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस बच्चे से हम पूछेंगे जिससे कि आप भी अप्रिसिएट हों, आप भी प्रोत्साहित हों कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए बेटा। तो पहला सवाल यही हम बच्चे से पूछेंगे, बेटा ये क्या नाम है आपका? सलार दानिश है और हम चौक लखनऊ से बिलोंग करते हैं सर। चौक लखनऊ से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी मोहल्ला। यस पिताजी भी इनके डॉक्टर हैं और अब भगवान चाहेंगे भी बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। तो बेटा आपका ये कौन सा ईयर था सर। तैयारी करने का? थर्ड ईयर था। थर्ड ईयर था। कैसे हाँ कैसे आप तैयारी किए? सर, फर्स्ट ईयर तो जैसे आकाश से पढ़ा था अच्छा। और सेकंड थर्ड ईयर सर आप ही से मतलब ज्वाइन करा था। हम्म। तो सेकंड ईयर तो सर पढ़ा था काफ़ी, मतलब केमिस्ट्री में मतलब काफ़ी ज़्यादा फोबिया था हमको, तो अच्छा, उस वजह से। 2024 में आप आकाश किए। हाँ सर। तो आकाश से आप हमारे पास आए, तो ऐसा क्या सोच करके आकाश में क्या आपकी तैयारी नहीं हो पाई ठीक से? सर आ- बड़ी सर इसमें कोचिंग्स में सर क्या होता है, टीचर्स बहुत चेंज होते हैं। अच्छा अच्छा, आकाश कोचिंग में हाँ टीचर सर। चेंज होते हाँ रहे। सर, टीचर्स चेंज होते हैं। और सर एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे पढ़ाने वाला कोई और है और डाउट सॉल्विंग कोई और करता है। ओके तो ओके ओके। उनके मेथड अपने अलग होते हैं, हमारे सर मेथड अलग होते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे पढ़ाने वाले ने किसी अपने मेथड से पढ़ाया हम्म। और जो डाउट सॉल्विंग है, कि हमको जो नहीं आ रहा वो कोई और सर हम्म। बार बार टीचर्स चेंज होते हैं जिस वजह से सर स्टूडेंट का मतलब पेस टूट जाता है। ओके ओके ओके। यस सर। तो जब 2024 में आप 24 करने के बाद 2025 में हमारे यहाँ आप आए, तो आपको तैयारी आपकी कैसी रही? सर ओके ओके थी, लेकिन केमिस्ट्री नहीं आता था मतलब। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल मतलब सर बिल्कुल ही नहीं आता था, तो ये मतलब मेजर रीज़न था मतलब कोचिंग ज्वाइन अच्छा, करने वहाँ से का। यहाँ आने का। हाँ सर मतलब। तो जब आप यहाँ आए तब आपको केमिस्ट्री नहीं आती थी? नहीं सर, ऑलमोस्ट मतलब फिजिकल थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एकदम काफ़ी बहुत वीक थे, वीक था। बहुत ही वीक थे। तो जब आप एक साल तैयारी किए 2025 में हमारे यहाँ, तो फिर कैसा महसूस हुआ? सर काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज आया, मतलब केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग हो गई। अच्छा। मतलब एक पॉइंट तो ऐसा था, मतलब बायो फिजिक्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी केमिस्ट्री। हम्म। और स्कोर भी काफ़ी अच्छा था, 2025 में 170 सर आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो केमिस्ट्री तो मतलब पढ़ने से बहुत अच्छी हो गई थी। हम्म। और कुछ मतलब रीजंस की वजह से सर सिलेक्शन रुक गया था 506 नंबर पे, इसकी वजह से अच्छा, लास्ट ईयर वापस। आपके 506 नंबर थे यस सर। 2025 में? यस सर। ओके ओके ओके। तो जैसे केमिस्ट्री में कितने नंबर थे लास्ट ईयर? 170 सर। 170। डॉट 170। अच्छा, 170 नंबर हाँ थे। सर। अच्छा, 2026 में इस साल आपके कितने नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में? 160 सर। 160 नंबर। जी सर। ओके। तो कैसे आपको पढ़ाया गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ये सब कैसे पढ़ाया गया, इसको ज़रा बच्चों को आप कुछ हम्म। बताइए। तो अगर जैसे आप लोग सर के कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि सर कैसे मतलब जैसे हर ईयर सर चेंज करते हैं, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अगर आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो हो सकता हो सर पहले इनऑर्गेनिक पढ़ाएं या ऑर्गेनिक पढ़ाएं, तो वो सर बता देंगे आपको। तो जब सर का पढ़ाने का ऐसा है कि ये सर थ्योरी से आपको स्टार्ट कराएंगे, और जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के मतलब तुरंत बाद आपको सर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो उस क्वेश्चंस लगाने से ये होगा कि आपके दिमाग में वो टॉपिक बैठ जाएगा। तो आपको और कोई भी डाउट आता है आप उसी टाइम सर से आप पूछ लिए, सर आपको बता देंगे सर मुझे एक्स वाई जेड चीज़ नहीं आ रही है, तो सर आप ये प्लीज़ मुझे बता दिए, तो आप सर आपको वहीं सॉल्व करा देंगे। और हर एक टॉपिक सर आपको मतलब डेप्थ में बताएंगे। और अगर जैसे कुछ भी आपको मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा टॉपिक हमको नहीं पढ़ना, जैसे इस बार आपने देखा होगा क्वेश्चन एक आया होगा कन्फर्मर के ऊपर, सिस और ट्रांस वाला क्वेश्चन था, BR2 वाला। वो मोस्टली कई कोचिंग्स में नहीं पढ़ाया जाता है। सीन एडिशन एंटी एडिशन का यस सवाल सर, था, यस हाँ सर। हाँ। और वो वाला सर मॉड्यूल में था, काफ़ी बच्चों ने स्किप कर दिया था, लेकिन अब जैसे पढ़ा था तो वो वाला क्वेश्चन सर सही हम्म। हो गया था। तो ये सर। अच्छा अच्छा। तो जैसे टेस्ट जो कराए गए इस बार, कितने टेस्ट हमारे यहाँ कराए गए? सर 40 टेस्ट थे पूरे। 40 टेस्ट पूरे इस 40 बार टेस्ट बेटा थे। हम लोगों ने कराया। और 40 टेस्ट में लारेब दानिश का ऑलमोस्ट टॉप 5 में ही मार्क्स हमेशा रहता था इस बच्चे का। यानी कि कभी पहली रैंक, कभी तीसरी, कभी दूसरी, कभी पहली, कभी दूसरी, कभी पहली, कभी तीसरी, कभी चौथी। एक दो बार ऐसा हुआ होगा जब ये 5 रैंक से नीचे आए होंगे, लेकिन फिर वो
अगले टेस्ट में कवर कर लिए। हम्म। टेस्ट कैसे हम लोग कराते हैं, जैसे पहला टेस्ट हुआ, फिर दूसरा टेस्ट हुआ। जब दूसरा टेस्ट होता है तो पहले और दूसरे रिवीजन। दोनों के हाँ सर। टॉपिक कवर हो जाते हैं। जब हम तीसरा टेस्ट लेते हैं तो पहला दूसरा तीसरा तीनों चैप्टर कवर हो जाते हैं। जब हम चौथे चैप्टर का टेस्ट लेते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों चैप्टर का टेस्ट उसमें कवर होता रहता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम हर हफ्ते लगातार बेटा टेस्ट लेते हैं। हाँ सर। एक संडे को नया चैप्टर होता है, फिर अगले संडे को उसी चैप्टर का रिवीजन टेस्ट होता है, फिर अगले संडे को नया चैप्टर, और फिर अगले संडे को हम फिर उसी का रिवीजन टेस्ट लेते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर टेस्ट 15-15 दिन पे लीजिए। अगर ऐसा होता है तो 15-15 दिन पे भी टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन इस बार हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हम चलिए हफ्ते हफ्ते में टेस्ट लगाते हैं। तो ये बताइए दानिश की, अगर हम हफ्ते हफ्ते टेस्ट लिए तो उसका बेनिफिट मिला कि नहीं आपको? सर डेफिनेटली सर, एक मतलब प्रेशर रहता है कि मेरा परसों टेस्ट है, तो उसी हिसाब से एक पेस बनी रहती है, क्योंकि अगर जैसे आज टेस्ट दिया उसके बाद 15 दिन बाद टेस्ट है, तो बीच में ढीला आदमी पढ़ ही जाता है सर। हाँ हाँ तो ऐसे रहता है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लें, पिछले वाला भी हमको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि वो भी आएगा टेस्ट में। हाँ हाँ। तो सर हफ्ते भर में टेस्ट का मतलब अच्छा, और यही है सबसे अच्छी रिवीजन। बात क्या रही, जैसे टेस्ट होता था, जरा बताओ रिजल्ट कब हम देते थे? मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स लगेंगे आपको, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2-3 घंटे में हम तुरंत रिजल्ट प्रोवाइड कर हाँ। देते थे बच्चे को, तुरंत बच्चे को रैंक पता चल जाता था इसका। हम्म। और सबसे अच्छी बात, उसका तुरंत के तुरंत वीडियो सॉल्यूशन। सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाता था बच्चे को। कई बच्चों ने अप्रिसिएट किया कि सर सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अब घर पे जब हम पहुंचते थे तब मन में उत्पन्न होता था कि अच्छा सर से कैसे पूछा जाए, वीडियो सोल्यूशन खट से वो देख लेता था हम्म। और वो चीज़ क्लियर हो जाता था। 40 टेस्ट हमने लिए हैं और 40 के 40 टेस्ट के वीडियो सोल्यूशंस यूट्यूब पे डले हुए हैं, पड़े हुए हैं बेटा। तो ये बताइए बेटा कि जैसे बच्चा अगर कोचिंग करना चाहे हाँ। तो उसके लिए इंडिविजुअल बेस्ट रहेगा या फुल कोचिंग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं कोचिंग करवाती हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा? तुम अंतर एकदम साफ साफ बताओ बच्चे को। सर मेरे हिसाब से तो इंडिविजुअल बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर से बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाएंगे तो उसमें ये रहेगा आपको एक टीचर अच्छा मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, दो अच्छा मिल गया आपको तीसरा नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, आप अगर किसी से पढ़ने जा रहे हैं तो वो अपना ही मास्टर है उस चीज़ में। तो और मतलब कोचिंग्स बड़ी बड़ी का ये भी रहता है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। आपको इस मंथ कोई और पढ़ा रहा है, अगले मंथ कोई और पढ़ाएगा, तीसरे महीने में आपको कोई और पढ़ाएगा। ऐसे आप सर से जुड़े रहेंगे पूरे साल भर, सर के मतलब एक ही मेथड से आपको पढ़ाएंगे, आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे ये वाला सवाल ऐसे ही करना है, आपको कोई और दूसरे मेथड से करना ही नहीं पड़ेगा, आप उसी से एक ही चीज़ से अटैच रहिएगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या रहा बेटा कि हम सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक बैठते हैं। बच्चा कहीं से भी आए, कोई भी सवाल पूछने, दिन भर उसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं सवाल बताने के लिए। ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई बच्चा सवाल पूछने आए और हम मिले ना। दूसरे, ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई बच्चा सवाल पूछने आया हो, हम उससे कहें नहीं बेटा हम कल बताएंगे, नहीं परसों बताएंगे। चाहे वो हमारे मॉड्यूल का सवाल पूछने आए, चाहे किसी अन्य मॉड्यूल का सवाल पूछने आए, चाहे हमारे टेस्ट पेपर का सवाल पूछने आए, चाहे किसी और के टेस्ट पेपर का सवाल पूछने आए, हमेशा बच्चों का हम लोग हमेशा बेटा सहयोग किए, हमेशा बच्चों के प्रति समर्पित रहे। तो ये बताओ बेटा दानिश कि जैसे जो बच्चे तैयारी करने आने वाले हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे तैयारी वो करें, कैसे आकर करें, कैसे पढ़ें? मेरा तो फर्स्ट मतलब यही रहेगा कि अगर आपको केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ सर से आके ज़रूर मिलें, सर से मतलब कोचिंग ज्वाइन करें, पढ़ाई करें, आप देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मतलब जो जो आपको चीज़ें नहीं आती थी या जो आती भी थी उसमें भी आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमको नहीं आती थी, जो हमको लगता था हमको आता है, तो आपकी मतलब वो कमियां निकल निकल के आएंगी और आपको मतलब मौका मिलेगा उस चीज़ को सुधारने का। अच्छा, तो आप जैसे केमिस्ट्री तो चलिए ठीक है हमसे पढ़े, और यहीं पढ़े या कहीं और भी केमिस्ट्री पढ़े? नहीं सर, कहीं और से तो नहीं पढ़े। हजरतगंज में कहीं नहीं केमिस्ट्री किया? नहीं सर। सिर्फ पढ़े तो यहीं पढ़े केमिस्ट्री? हाँ सर, पढ़ा तो आप ही से पूरा। हम ही से पढ़ा। अच्छा अच्छा। जैसे बच्चे को अगर आप बताना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करे वो, तो बच्चे को कैसे क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चे को? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब एक चीज़ जो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, लेकिन आप मतलब अपना ग्रुप बनाए तो बहुत स्पेसिफिक दोस्तों का ग्रुप बनाए। पहली बात तो आप चाहे जितने भी अच्छे हो पढ़ाई में, लेकिन अगर आपकी संगति खराब होगी तो आपका पढ़ाई से कहीं ना कहीं माइंड डेविएट हो ही जाएगा। तो पहला तो अपना ग्रुप स्पेसिफिक रखें और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, भले आपके मार्क्स आ रहे हों, अच्छे आ रहे हों, बुरे आ रहे हों, लेकिन कंसिस्टेंट ज़रूर रहिए। आप सारे टेस्ट दिए, सारी क्लासेस करिए, और जो डाउट आ रहा हो डाउट ज़रूर पूछिए। पूरे पूरे जो भी छोटा भी डाउट हो, बड़ा भी डाउट हो, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला भी डाउट हो, प्लीज़ सर से ज़रूर पूछना। और हम बताने के लिए बेटा बिल्कुल
तैयार हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपने शब्द को विराम देते हैं और पुनः कांग्रेचुलेसन देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सो मच।